बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम इंशाअल्लाह आज तासे पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 9। और इंशाअल्लाह इसके अंदर एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये देखिएगा, हम जो है अभी आज जो चीज़ रोल पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि अरबिक लैंग्वेज में हर रोज़ इस्तेमाल होता है। और हम अपने उर्दू ज़ुबान में भी वही इस टाइप के जुमले बोलते हैं। हम मसलन जो है हम कहते हैं, मसलन हमने अभी अभी तक ये कहना सीखा था कि भाई ये ताजिर है, ये किताब है, ये टीचर है, ये कमरा है, ये घर है। लेकिन अब उसके बारे में आगे जो है ना, अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो अभी तक तो हमें ये पता चल गया, ये कहना आ गया कि हादा बैतुन, हादा किताबुन, हादिही सय्यारतुन, हादा मुदर्रिसुन, ज़ालिका मुहंदिसुन, है ना। और जो है ना, अब हमें जो है ना ये कहना होगा कि भाई अब जो है ना उसके आगे जो है ना कोई उसके बारे में कोई मजीद बात बोलना चाहे हम। मसलन कि हमने सिर्फ इतना जुमला कहा कि भाई हादा मुदर्रिसुन, तो सिर्फ इतना कह दिया कि ये साहब एक टीचर है, इतनी ही बात है इसमें, है ना। किसी आदमी की तरफ हमने इशारा किया और कहा कि हादा मुदर्रिसुन, तो हमने उस आदमी के बारे में सिर्फ इतना बताया कि वो आदमी एक टीचर है। लेकिन हम उस आदमी के बारे में कि वो किस टाइप का टीचर है, अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है, और भी एक बात नहीं बताना चाहते उसमें कि भाई ये साहब हादा मुदर्रिसुन, ये साहब टीचर है। लेकिन एक बात नहीं बोलना चाहते उसमें कि ये साहब जो है ना बहुत पुराने टीचर है। अब उन्होंने एक और भी जो है ना हमने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी उसमें, एक नई बात जोड़ दी हमने उसमें। हमने क्या कहा कि ये साहब एक पुराने टीचर है, तो एक नई बात बोल दी कि नहीं हमने, है ना। ये साहब एक टीचर है, ये साहब एक पुराने टीचर है। तो पहले जुमले के अंदर सिर्फ टीचर होना बताया उसका, दूसरा जुमला हमने जो है ना एक लफ्ज और ऐड कर दिया उसमें कि ये सब पुराने टीचर है। तो जब हमने लफ्ज पुराना जोड़ दिया तो उसके बारे में हमने कोई सिफत बयान कर दी, उसके बारे में कोई जो है ना खूबी बयान कर दी, है ना। उसको हम कहते हैं अरबिक में जो है ना सिफत या नात कहते हैं हम। जो हमने ऐड कर दिया कि ये आदमी पुराना टीचर है, तो जो पुराना जो लफ्ज हमने ऐड कर दिया उसको क्या कहेंगे हम, उसके बारे में उसकी नात या उसकी सिफत है। सिफत का मतलब होता है उसके बारे में कोई बात बोलना, है ना। तो अब हम कहेंगे कि हादा मुदर्रिसुन के बजाय कहेंगे अब हम मुदर्रिसुन, तो वैसे ही रहेगा, हादा मुदर्रिसुन वैसे ही रहेगा। 1-2 मिनट में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो हादा मुदर्रिसुन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब हमें कहना हो कि ये पुराना टीचर है तो हम कहेंगे हादा मुदर्रिसुन, और कदीमुन भी ऐड कर देंगे उसमें हम। तो जो लफ्ज कदीमुन ऐड कर दिया हमने उसमें, वो उसकी सिफत बन गई। क्या बन गई उसकी सिफत। सिफत यानी एडजेक्टिव, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और उर्दू में सिफत कहते हैं, अरबी में नात कहते हैं। नात है ना, वो नात में जो हम पढ़ते हैं। नात का मतलब होता है किसी के बारे में कोई बात, अच्छा या बुरा, उसके बारे में कोई बात बोलना, डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, है ना। तो हमने कहा कि भाई हादा मुदर्रिसुन कदीमुन, हादा मुदर्रिसुन कदीमुन। हमने एक जुमला कहा कि भाई ये कुर्सी है, क्या कहा हमने कि ये कुर्सी है, लेकिन कुर्सी के बारे में, उसके बारे में, कुर्सी के बारे में कुछ और भी बात बताना चाहते हैं कि भाई ये टूटी हुई कुर्सी है, आप बैठ मत जाइए इस पर। तो हम क्या कहेंगे, हादा कुर्सीयुन कहेंगे। अब हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये कुर्सी है, हादा कुर्सीयुन, लेकिन मजीद कुछ बात बोलना चाहते हैं और भी उसके बारे में, कुर्सी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये टूटी हुई है, तो हम कहेंगे हादा कुर्सीयुन, और मकसूरुन ऐड कर देंगे। तो हमने लफ्ज मकसूरुन जो ऐड कर दिया उसकी सिफत, हमने जो मकसूरुन ऐड कर दिया उसकी सिफत है वो, है ना। नात भी कहते हैं उसको, है ना। तो कुर्सीयुन जो लफ्ज है उसकी सिफत आ गई मकसूरुन, या नात भी कहते हैं और सिफत भी कहते हैं। क्लियर है कि बात, ये बात क्लियर है। बात हमने कहा कि ये जो नजर आ रही है ना, ये मस्जिद, हमने रोड पर जा रहे हैं और हमने दूर से किसी को बताया कि वो जो है ना मस्जिद है, वो क्या है, मस्जिद, ज़ालिका मस्जिदुन। तो हम क्या कहेंगे दूर से उसके लिए, ज़ालिका मस्जिदुन कहेंगे हम। लेकिन उन मस्जिद के बारे में कोई और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, मसलन कि वो मस्जिद बहुत पुरानी है, कि वो मस्जिद बिल्कुल नई है, अभी बनी है, किसी को पता नहीं था ये मस्जिद अभी बनी है साहब, तो हम कहेंगे दालिका मस्जिदुन, लेकिन दालिका मस्जिदुन कदीमुन या जदीदुन। तो हमने लफ्ज जदीदुन और कदीमुन जो भी ऐड किया तो उसकी नात बयान कर दी। मस्जिद के लिए क्या हो गया, वो मस्जिद के बारे में कोई बात बयान कर दी, मस्जिद तो मस्जिद की सिफत है वो। क्या कहेंगे, दालिका मस्जिदुन कदीमुन या जदीदुन। तो मस्जिदुन जदीदुन, मस्जिदुन कदीमुन, पुरानी मस्जिद, नई मस्जिद, है ना। तो ये क्या है, जो हम आगे जो उसके लफ्ज ऐड कर रहे हैं नाउन के आगे, उस लफ्ज के आगे जो लफ्ज बयान कर रहे हैं उसको हम नात कहते हैं। हम
क्या कहेंगे हम? नात। यहाँ जनाब अम्मार भाई आगे जो एक अलग से जो अल्फाज जोड़ रहे हैं, अलग से एक लफ्ज और ऐड कर रहे हैं उसमें किसी लफ्ज के साथ में, हमने कहा कि भी मस्जिदुन कदीमुन, ज़ालिका मस्जिदुन कदीमुन, तो मस्जिदुन के आगे कदीमुन जो ऐड किया हमने उसको कहेंगे हम नात। उसको क्या कहेंगे हम? नात कहेंगे, ये सिफत कहेंगे। और मस्जिदुन को जो है ना मनऊद बोल देंगे हम। क्या कहेंगे हम उसको? मनऊद कह देंगे या मौसूफ कह देंगे। मौसूफ सिफत कहते हैं या मनऊद और नात भी कहते हैं। मौसूफ सिफत ज्यादातर उर्दू में जो पढ़ाते हैं ग्रामर अरबी का, वो मौसूफ सिफत बोलते हैं, लेकिन अरबी में मौसूफ सिफत के बजाय जो है ना मनऊत और नात कहेंगे। क्या कहेंगे हम? मनऊत और नात कहेंगे। तो ऐन के साथ में लिख लीजिएगा इसको, छोटा सा रूल है ये, है ना। तो हमने कहा कि भाई हादा कुर्सियुन मकसूरुन, क्या कहा हमने? हादा कुर्सियुन मकसूरुन। तो इसमें कुर्सीन जो लफ्ज है, जो मकसूरुन जो लफ्ज कहा हमने, वो उसकी नात बयान कर दी। कुर्सियुन के आगे जो लफ्ज मकसूरन ऐड किया वो क्या है? वो मकसूरन नात यानी सिफत है। और कुर्सियुन उसके लिए क्या बन गया? मनऊत, क्योंकि कुर्सी की सिफत बयान कर रहे हैं हम, क्योंकि कुर्सी की सिफत बयान कर रहे हैं, कुर्सी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मजीद मालूमात दे रहे हैं कि वो टूटी हुई है। तो हम कह रहे हैं मन कुर्सियुन मकसूरुन बैतुन जदीदुन। तो बैतुन मनऊत और जदीदुन उसकी नात या उसकी सिफत कहेंगे हम, है ना। लंबा आदमी तो कैसे कहेंगे हम? अब लंबा आदमी रजुलुन तवीलुन, क्या कहेंगे हम? रजुलुन तवीलुन, तो लंबा आदमी हो गया। अब इसमें कौन सा लफ्ज नात कहलाएगा? रजुलुन तवीलुन के अंदर कौन सा लफ्ज नात कहलाएगा? ये सिफत जी तवीलुन, जो बाद में आ रहा लफ्ज, जो बाद में आ रहा है लफ्ज, उसके बारे में जो चीज बयान की जा रही है, लंबा होना, छोटा होना, तो वो जो लफ्ज हम उसके साथ ऐड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे जो है ना नात या सिफत, है ना। और रजुलुन क्या कहलाएगा फिर? मनऊत या मौसूफ, मनऊत या मौसूफ कहेंगे हम उसको। क्लियर है के बाद? तो हम अपने दर्स की तरफ चलते हैं, तो आप ही लोग पढ़िएगा और मुझे समझाइएगा। चलिए हाँ जी, अद्दर्सुत्तासिउ लेसन नंबर 9 जी। मन हाज़र रजुलु, मन हाज़र रजुलु, मन हाज़र रजुलु, इसका मतलब क्या हो रहा है बताइएगा? वो आदमी कौन है? ये आदमी कौन है? मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है? तो क्या कहा उनके बारे में? हुआ अब्बासुन, हुआ अब्बासुन, ये कौन है? अब्बास है। मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है? तो कहा कि ये अब्बास है। ये साहब कौन है? अब्बास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बात मालूम होती है हमको? अब्बासुन ताजिरुन, अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास भाई जो है ताजिर है। अच्छे, अब्बास भाई कौन है? एक मर्चेंट है इंसान, ताजिर आदमी है ना। तो अब्बासुन ताजिरुन, अब्बासुन ताजिरुन, हमने एक अब्बास भाई के बारे में एक ऐड कर दिया कि वो ताजिर है, लेकिन अब वो किस तरह के ताजिर है? गरीब है, मालदार है, मशहूर नहीं है, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अब हम, तो ताजिरुन के आगे एक लफ्ज ऐड कर देंगे उनके बारे में, तो और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें। तो आगे क्या कहा? अब्बासुन किस टाइप के ताजिर है वो? अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन। अब जो ना यहाँ पर जुमले में कहा था कि ताजिरुन, सिर्फ अब्बास के बारे में इतनी बात बताई थी कि अब्बास एक ताजिर है, मर्चेंट है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना किस टाइप के मर्चेंट है वो भी बात बयान की जा रही है यहाँ पर। तो कहा कि अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है, अब्बास एक मालदार ताजिर है। तो अब ये ताजिरुन गनीयुन के अंदर नात या सिफत कौन सा लफ्ज कहलाएगा? नात या सिफत? ताजिरुन गनीयुन में कौन सा लफ्ज नात या सिफत है? गनीयुन जी, गनीयुन, चूंकि हम उसके बारे में मालदार होना बयान कर रहे हैं कि वो मालदार ताजिर है, तो जो मालदार होना है वो बयान कर रहे हैं उसका, तो उसकी एक सिफत है वो, उसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। और तो अरबी में सिफत या नात दोनों कह सकते हैं। और फिर ताजिरुन क्या कहलाएगा? उसका मनऊत कहलाएगा या मौसूफ कहलाएगा। तो ताजिरुन गनीयुन क्या है? ये मौसूफ और सिफत है। ये ताजिरुन और गनीयुन क्या है? ये मौसूफ है और सिफत है। ताजिरुन मौसूफ है और गनीयुन उसकी सिफत है, या ताजिरुन मनऊत है, गनीयुन उसकी नात है ना। तो चाहे मौसूफ कहे चाहे मनऊत कहे एक ही बात, चाहे नात कहे चाहे सिफत कहे एक ही बात, दोनों का याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बताइएगा। ये भी मौसूफ सिफत है अब्बासुन ताजिरुन? नहीं, ये तो मुब्तदा और खबर है। अच्छा। अब्बास के बारे में, अब्बास भाई, अगर मैं कहूंगा कि भाई ताजिरुन को छुपा दूं, मैं ताजिरुन को मैं
छुपा दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ अब्बासुन। क्या कहूंगा मैं, अब्बास। मैंने कहा कि अब्बास। अब मैं इतना बोलकर रुक गया, तो आप इंतजार में कि अब्बास के बारे में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब्बासुन मुब्तदा कहलाएगा। अब्बासुन क्या कहलाएगा, ये मुब्तदा। मुब्तदा कहलाएगा। अब उसके बारे में जो न्यूज दे रहा हूं मैं, जो खबर दे रहा हूं, वो उसकी खबर कहलाएगी। तो ताजिरून उसकी खबर कहलाएगी। अब्बासुन मुब्तदा कहलाएगा और ताजिरून क्या कहलाएगी, उसकी खबर। खबर कहलाएगी। अब ताजिरून के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो उसके ताजिरून की सिफत कहलाएगी। अब वो ताजिरून की ताजिरून की सिफत। सिफत कहलाएगी अब वो, है ना। तो जो है ना ऐसे ऐड होते रहेंगे उसमें। तो अब्बासुन ताजिरून, अब्बास एक ताजिर है, तो ये मुब्तदा कहलाएगा और ये खबर कहलाएगा, जी। है ना। और ताजिरून के आगे एक और लफ्ज हमने ऐड कर दिया, गनीयुन, तो ये गनीयुन सिफत कहलाएगी ताजिरून की, और ताजिरून जो है ना मौसूफ कहलाएगा। अब ये दोनों मौसूफ सिफत मिलकर खबर बन रहे हैं अब्बास के लिए। अब्बास मुब्तदा कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या कहलाएगा, अब्बास मुब्तदा और ताजिरून गनीयुन दोनों मिलकर खबर हो गए। अब ये पहले ताजिरून अकेला जो है ना लफ्ज जो है ना खबर था, पहले जुमले में अब्बासुन मुब्तदा और ताजिरून खबर, तो ताजिरून लफ्ज अकेला खबर था। यहाँ पर ताजिरून अपनी सिफत के साथ मिलकर खबर बन रहा है, तो बन रहा वही है मुब्तदा और खबर। तो अब्बासुन मुब्तदा यहाँ पर और ताजिरून गनीयुन मौसूफ सिफत दोनों मिलकर जो है ना अब जो है ना सिफत बन गए, दोनों मिलकर जो है ना खबर बन रहे हैं। अब पहले खबर जो है ना, पहले खबर एक ही लफ्ज था ताजिर, अब यहाँ पर खबर दो लफ्ज मिलकर बन रहे खबर। मौसूफ सिफत बनने के बाद जो है ना खबर मिल रही है। एक पार्टी वो थी, एक पार्टी वो थी, अलायंस बन गया उनका, तो जो है ना एक बड़ा अलायंस बन गया। अब जो है ना वो दोनों सारा मिलकर अपोजिशन, पहले वो भी अपोजिशन, वो भी अपोजिशन, 10 पार्टी अपोजिशन में मुल्क में, वो भी अब जो है ना सारों ने जो है ना गठजोड़ कर लिया। अब सारे मिलकर जो है ना अपोजिशन बन गए, लेकिन है वो अपोजिशन ही, पहले अलग अलग थे, अब जो है ना एक साथ मिलकर, है ना। तो जो है ना ये देखिएगा ताजिरून खबर था, अब यहाँ पर ताजिरून जो है ना गनीयुन के साथ अलायंस हो गया, उसका गठजोड़ हो गया। तो ये दोनों मिलकर जो है ना मजबूत अलायंस बन गया, मजबूत अपोजिशन बन गई, अब मजबूत खबर बन गई। और भी तो अब्बास और मुब्तदा ताजिरून गनीयुन दोनों मिलकर खबर, दोनों मिलकर यानी मौसूफ सिफत दोनों मिलकर खबर कहलाएगी। क्लियर है के बाद, हाँ चले। अच्छा, हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिदुन मुदर्रिसुन, तो ये हामिदुन मुब्तदा कहलाएगा, है ना, और मुदर्रिसुन खबर। हाँ, तो हामिद एक टीचर है, हामिद एक टीचर है, तो हम इसको कहेंगे हामिदुन एक मुब्तदा है और मुदर्रिसुन उसके बारे में हम खबर दे रहे हैं कि हामिद क्या है, एक टीचर है। तो ये मुब्तदा और ये खबर, सिंपल खबर है ना, सिंगल वर्ड खबर है। यहाँ पर जो है ना 2 वर्ड मिलकर जो है ना खबर बन जा रहे हैं। अब उसी जुमले को हम पढ़ते हैं कि हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। अब हामिदुन मुदर्रिसुन कहा था एक ही लफ्ज में, टीचर है। यहाँ उसके बयान कर रहे सिफत कि किस टाइप का टीचर है, वो नया है, तो कहा कि मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। हामिद एक नया टीचर है, उसको पढ़ाना उड़ाना नहीं आता है, तजुर्बा नहीं है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, तो अब मुदर्रिसुन और जदीदुन दोनों मिलकर खबर बन रहे हैं। यहाँ पर हामिदुन मुब्तदा बन गया अब, है ना, स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर में हामिदुन मुब्तदा, मुदर्रिसुन और जदीदुन दोनों मिलकर जो है ना खबर बन रहे हैं। और दोनों मिलकर यानी मौसूफ और सिफत दोनों मिलकर यानी मौसूफ और सिफत दोनों मिलकर। तो हमें जो है ना नई नई बातें मालूम हो रही। अभी तो हमें जो है मुब्तदा और खबर मालूम था, मुदाफ और मुदाफ इलैह भी मालूम था हमको, है कि नहीं। मुदाफ और मुदाफ इलैह भी पता हो गया हमको, मुब्तदा और खबर भी मालूम हो गया हमको, इस्मुल इशारा भी पता हो गया हमको, इस्मुल इस्तिफाम भी पता हो गया हमको, है कि नहीं। अब ये देखिएगा आज जो है ना मौसूफ और सिफत भी मालूम होगी हमें, है ना। अब मौसूफ और सिफत जो है ना खबर बन के भी उभर रहे, खबर बन के भी साथ में आ रहे, है ना, अलाइड हो रहे दोनों भी, है ना। चलिए, मा हादा ये क्या है, मा हादा ये क्या है, हाजा तुफाहुन, हादा तुफाहुन ये तो सेब है, ये सेब है। तो अब किस टाइप का सेब सेब है, उसकी सिफत तुफाहुन के। अब आगे बढ़िएगा, तुफाहु सेब के बारे में बयान कर रहे हैं कि हादा तुफाहुन, तो हादा मुब्तदा तुफाहुन खबर, हादा मुब्तदा और तुफाहुन खबर। अच्छा, अतुफाहु फाकिहतुन जो है ना सेब जो है एक फल है, सेब एक फल है। अब लजीजतुन को हमने कहा नहीं, अभी छुपा दिया थोड़ी देर के लिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि अतुफाहु फाकिहतुन सेब एक फल है। तो अतुफाहु मुब्तदा कहलाएगा और फाकिहतुन खबर कहलाएगी। सिर्फ अतुफाहु मुब्तदा कहलाएगा और फाकिहतुन सिर्फ खबर। लेकिन फाकिहतुन के बारे में किस टाइप का फाकिह है, किस टाइप का फ्रूट है, वो अच्छा है, बुरा है, लजीज है, नहीं लजीज है, तो हम उसके बारे में सिफत बयान कर रहे हैं। तो दोनों मौसूफ सिफत बन जाएंगे, फिर खबर बन जाएंगे वापस। तो फाकिहतुन मौसूफ
और लजीजतुन उसकी जो है ना सिफत सिफत नाअत, तो लजीज है। अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन, सेब एक टेस्टी फल है, सेब एक टेस्टी टेस्टी या मजेदार फल है। तो फाकिहतुन मौसूफ या मनऊत और लजीजतुन उसकी सिफत, सिफत और ये दोनों मौसूफ और सिफत मिलकर अब खबर बन गया, तुफाहु मुब्तदा बन गया, है ना। तो क्लियर है के बाद, पहले यहाँ पर तुफाहुन अकेला खबर था, जी यहाँ पर तुफाहुन जो है, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो है ना सिर्फ मुब्तदा खबर का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर जो है ना फाकिहतुन खबर बन गया, अब तुफाहु मुब्तदा बन गया यहाँ पर, जी फाकिहतुन खबर, और इस खबर की जो है ना सिफत आ गई लजीजतुन, तो मौसूफ सिफत दोनों मिलकर खबर बन गया अब हम हमारे पास में। चलिए मा ज़ालिका, वो चीज क्या है, वो क्या है, जी तो ज़ालिका उस्फूरुन, उस्फूर ज़ालिका उस्फूर उस्फूरुन, ज़ालिका उस्फूरुन, वो क्या है, चिड़िया है। वो चिड़िया उस्फूर का मतलब होता है चिड़िया, चिड़िया ठीक है ना। अच्छा, अब किस टाइप की चिड़िया है, तो अल अल-उस्फूर उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, चिड़िया चिड़िया जो है ना एक छोटा सा परिंदा है। चिड़िया जो है, ये चिड़िया जो है एक छोटा सा परिंदा है, कुछ परिंदे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन चिड़िया जो है ना बहुत ही जो है ना क्यूट सा छोटा सा परिंदा है ना। तो ताइरुन सगीर, ताइरुन का मतलब होता है परिंदा, ताइरुन का मतलब क्या होता है, परिंदा परिंदा है। सूरतुल मुल्क में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जमा की शक्ल में, वत्तैर, है ना। अवलम यरौ इला तैर, है ना, फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ना, सूरतुल मुल्क में है ये, है ना। सूरतुल मुल्क में है कि नहीं अमर भाई, अवलम यरौ इला तैर फौकहुम फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, है ना। तो ताइरुन की जमा तैरुन, है ना। तो अल उस्फूरु ताइरुन सगीरुन, उस्फूरुन यानी चिड़िया, ताइरुन यानी परिंदा, है ना। इसको हम उस्फूर कहेंगे, लेकिन कोई भी परिंदा हो तो उसको तायरुन कहेंगे। कौवा एक परिंदा है, चील एक परिंदा है, तो जितने आसमान में उड़ते सारे परिंदे, तो सबको अरबी में परिंदों को तायरुन कहेंगे हम। क्या है, तायरुन, अल गुराबु तायरुन, है ना, कौवा एक परिंदा है। तो चलिएगा, तो चिड़िया एक छोटा सा परिंदा है। उसके बाद अल अरबिय्यतु, अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलुन सहलतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन सहलतुन, अरबी एक आसान जुबान है, अरबी एक आसान जुबान है। अगर सहलतुन को छुपा भी दे तो बात पूरी हो जाएगी खलील भाई हमारी। जी अगर हम सिर्फ इतना कहें क्या, अल अरबिय्यतु लुगतुन, अल अरबिय्यतु, लुगतुन अरबी का एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अरबी का एक लैंग्वेज है। तो अल अरबिय्यतु लुगतुन कहकर अगर हम रुक भी गए तो बात पूरी हो गई। तो अल अरबिय्यतु मुब्तदा कहलाएगा, अल अरबिय्यतु मुब्तदा मुब्तदा कहलाएगा, और लुगतुन क्या कहलाएगी उसके लिए, खबर। और मुब्तदा और खबर जब मिल जाते तो बात पूरी हो जाती है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, मुब्तदा और खबर मिल जाएंगे तो बात पूरी हो जाएगी। हाँ, बात पूरी हो जाती है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हमारा, है ना। तो लेकिन हम लुगतुन के बारे में बयान कर रहे हैं, उसकी सिफत, ये किस टाइप की जुबान है, आसान है कि मुश्किल है ना। तो हम कह रहे हैं कि लुगतुन सहलतुन, क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम, अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी के एक आसान लैंग्वेज है, लोगों ने मुश्किल बना के रखा हुआ है उसको, सारा कुछ पढ़ने वालों ने भी मुश्किल समझ के रखा है, पढ़ाने वालों ने मुश्किल समझा के रखा हुआ है, मुश्किल बना दिया गया है उसको, हालांकि मुश्किल नहीं है वो। अब हम कैसे यकीन दिलाए कि अरबी मुश्किल नहीं है, अरबी मुश्किल नहीं है, अरबी का आसान है। इस बात को जो है ना अपने दिल दिमाग में उतारना होगा कि अरबी का आसान है ना। अगर हम जो है ना सारा जो है ना पूरा लोगों के जहनों में बिठा के रखा है अरबी बहुत मुश्किल है, अरबी मुश्किल नहीं, यकीनन जो है ना मेहनत चाहिए, लेकिन ना अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हर चीज मुश्किल है ना भाई। इंग्लिश भी मुश्किल है, फिर तो आप जो है ना कहते हैं कि अरबी इंग्लिश बहुत आसान है, अगर आप मेहनत मत कीजिए, आप इंग्लिश में दिलचस्पी मत लीजिए, तो आपको एक सेंटेंस नहीं आता बनाना इंग्लिश का, है ना, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है, मेहनत नहीं की है, वक्त नहीं लगाया। तो जो है ना वक्त नहीं लगाएंगे तो फिर जो है ना काम नहीं बनेगा। नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, नामी कोई बगैर, नामी यानी नाम वाला। हमारे टीचर ये शेर सुनाते थे बचपन में, और मारते भी थे, और जो है ना ये शेर सुनाते थे, नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, नाम वाला, नामी का मतलब नाम वाला, मशहूर, फेमस, है ना। दुनिया में जितने भी लोग फेमस हुए, मशहूर हुए, वो ऐसे आराम करके और सोकर और सैंडविच और बर्गर खा के आराम नहीं करते थे। वो जो है ना वो घंटों खाना नहीं खाते। डॉक्टर भी अब्दुल रहीम साहब को होश नहीं रहता खाने का, आज भी ये सूरत हाल है। डॉक्टर भी अब्दुल रहीम साहब मदीना में बूढ़े हो चुके हैं, वो घंटों जो है ना वो ज्यादातर उनका टाइम किताबों में जाता है, वो घंटों लगे रहते, उनको होश नहीं रहता खाने पीने का। और उनके जो उनकी खिदमत करने वाले वो नॉक करते डोर,
कि डॉक्टर साहब जो है ना आपने कुछ खाया नहीं, बहुत देर हो गई, कुछ खा लीजिए, तो बोलते ले आओ कुछ। पढ़ने का जुनून ऐसा होता है कि इंसान को खाने का भी होश नहीं है, और हम जो है ना सिर्फ खाते हैं और घूमते हैं। तो हमको पढ़ाई कैसे, हमको जो है ना अरबी कैसे आएगी, इंग्लिश कैसे आएगी। तो शेर ये है कि नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, बगैर मेहनत के कोई भी इंसान नाम वाला नहीं हुआ। आगे है 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। नगी यानी नगीना, नगी यानी नगीना, नगीना चमकता है कि नहीं खलील भाई, जी और इसीलिए लोग जो है ना उसको अंगूठी में। अंगूठी में पहनते हैं। और सड़क का पत्थर उठा के कोई अंगूठी नहीं बनाता उसकी, जो पत्थर चमकता है उसको पहनते हैं लोग। तो 100 बार जब अकीक, अकीक एक पत्थर है, स्पेशल पत्थर है ना, आम और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर नहीं है, वो जमीन से निकलता है, स्पेशल पत्थर है। दुनिया में बेशुमार पत्थर ऐसे जो चमकते हैं, है ना, जिनको जो है ना सोने और जेवरात की दुकान में जाके लोग खरीदते हैं। तो उसी को कह रहा है शायर कि 100 बार जब अकीक, अकीक यानी जो पत्थर है स्पेशल, 100 बार जब कटा तब नगीना बना वो, तब लोगों ने उसको अंगूठी में डाला और पहना और बड़ी शान से घूमते हैं वो। तो पूरा शेर सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोबारा। नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो 100 बार कटेंगे तब नगीना बनेंगे, है ना। आप सोचे कि बगैर कटे जो है ना आप नगीना बन जाए, तो इम्पॉसिबल है। और अगर आपने कटने के लिए तैयार है तो आप समझ लीजिए कि आप नगीना बनेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो जो इंसान मेहनत करेगा लाजिम वो कामयाब होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बगैर मेहनत के कामयाब हो जाएंगे, तो आप भूल जाइए कामयाबी को। आप ना अरबी सीख सकते हैं, ना इंग्लिश सीख सकते हैं, ना कोई तिजारत कर सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं। मेहनत नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबी के एक आसान जुबान है। जी अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, जमीलतुन। अरबी के खूबसूरत जुबान है। वेरी गुड, जो ना बहुत खूबसूरत जुबान है, जिसको जो सीख लेता है उसको पता चलता है अरबी की खूबसूरती क्या है ना। जी और इंग्लिश भी खूबसूरत जुबान है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी जुबानें अल्लाह की है, सारी जुबानें अल्लाह ने बनाई है। अब कोई जुबान मुश्किल है, कोई जुबान आसान है, हमारी जितनी मेहनत लगेगी उस पर वो आसान हो जाएगी, है ना। तो अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन। दोनों जुमले बोलकर बताइए खलील भाई। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, हाँ जी, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलुन। जमीलतुन, इन दोनों जुमलों को याद कर लीजिएगा और अपने मन में बोला करे कि अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन। इसको नोटबुक में भी लिख लीजिएगा जी अलग से, कि अल अरबिय्यतु मोटा मोटा लिखिएगा ताकि याद रहे कि अरबी आसान है। चलिए नंबर 2, उसके आगे बढ़िए। अच्छा आगे बढ़िए, उसके बाद अम्मारुन। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, हाँ, तर्जुमा कीजिएगा आप। अम्मार मेहनती तालिब इल्म, अम्मार एक मेहनती स्टूडेंट है, अम्मार एक मेहनती स्टूडेंट है। अब ये पूरा जुमला जो है ना मुब्तदा और खबर है। ये पूरा जुमला क्या है, मुब्तदा और खबर। जब भी बात पूरी हो जाए तो जुमला मुब्तदा और खबर, है ना, या तो फिर फाइल और मफूल आगे आएगा। अभी तो अभी हमने फेल और फेल वेल नहीं पढ़ा है, हम उस चक्कर में आपको नहीं ले जाएंगे अभी। तो हम इतना कहेंगे अभी फिल वक्त कि जब बात पूरी हो जाए तो जुमला मुब्तदा और खबर। खबर। तो अम्मारुन मुब्तदा, अम्मारुन क्या है, मुब्तदा। हाँ, और तालिबुन मुज्तहिदुन दोनों मिलकर जो है ना, दोनों मिलकर यानी मौसूफ सिफत दोनों मिलकर वो खबर बन गए, है ना। तो इसमें से मुज्तहिदुन जो है ना क्या है, मुज्तहिदुन सिफत है, ये नात है। और तालिबुन क्या है, ये मौसूफ है यानी मनऊत है ना। और उसके बाद महमूदुन व महमूदुन तालिबुन कसलानु, व महमूदुन तालिबुन कसलानु। और महमूद जो है ना एक स्टूडेंट और एक जो है ना सुस्त स्टूडेंट है, लेजी स्टूडेंट है। अब ये देखिएगा मुज्तहिदुन पर तनवीन आई है, मुज्तहिदुन उन है कि नहीं, लेकिन कसलानुन नहीं कहा इन्होंने। क्या कहा, कसलानुन नहीं कहा, कसलानो कहा। तो अरबी के अंदर जो है ना, मैंने कहा कि कुछ अल्फाज रूल से हटे होते हैं। इससे पहले हमने समझा, इससे पहले हमने पढ़ा है कि नहीं, अरबी जुबान के अंदर और हर लैंग्वेज में, हर जुबान में कुछ रूल से कुछ अल्फाज हटे होते हैं, है ना। तो हमने जैसे कि कहा था कि भाई खालिदुन, यासिरुन, बिलालुन, फैसलुन सब पर तनवीन आ रही, लेकिन औरतों के नामों पर ये रूल पढ़ा है कि नहीं हमने, हटा हुआ कि फातिमतुन नहीं कह सकते हम, है ना। फातिमतु क्या कहेंगे हम, फातिमतु या फातिमता, है ना। तो कुछ अल्फाज रूल से हटे होते हैं। तो इसी तरह ये लफ्ज भी जो है ना, जिस तरह के जो है ना औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती, इसी तरह इस स्टाइल के जितने अल्फाज आते हैं अलिफ और नून वाले, कसलानु और भी आगे आने वाले इस टाइप के,
इस पैटर्न के जो है ना अल्फाज, इस टाइप के अल्फाज और आने वाले। तो अरबिक लैंग्वेज में ज्यादा नहीं है ऐसे अल्फाज, लिमिटेड है, लिमिटेड है। तो इसलिए वो हटे हुए होते। अच्छा, जो भी चीज हटी हुई होती है ना वो लिमिटेड होती है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी अल्फाज रूल से हटे होते हैं वो कितने होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं सिर्फ, वो ज्यादा नहीं होते। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैसे समझूंगा और मैं कैसे समझूंगी, परेशान नहीं होना पड़ता उसके लिए। हाँ जी, रूल से जो हटे हुए अल्फाज होते हैं वो चंद होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं, उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का उनका। तो ये जो कसलानो जो ना रूल से हटा हुआ है, इस पर तनवीन नहीं आएगी। तो औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती, इसी तरह इस टाइप के अल्फाज पर तनवीन नहीं आती है। कसलानुन नहीं कहेंगे, कसलानु या कसलाना, है ना, फातिमतु या फातिमता, इस टाइप के अल्फाज जो है ना इनको ममनू मिन अस्सर्फ या गैर मुनसरिफ कहते हैं, है ना। बाद में इस लफ्ज को याद करेंगे अच्छी तरह हम। अच्छा, मन अंता, आप कौन हो, मन अंता, आप कौन हो। अच्छा, अना तालिबुन, अना तालिबुन, अना तालिबुन, तालिबुन, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जब पूछा इससे कि मन अंता, तो उसने कहा कि अना तालिबुन। तो अब पूछ रहा है, पूछा जा रहा है उससे कि अंता तालिबुन जदीदुन, क्या पूछा जा रहा है उससे, क्या आप नए स्टूडेंट हैं? क्या आप नए स्टूडेंट हैं। अब ये देखिएगा, नए स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, मौसूफ सिफत, नया स्टूडेंट, ये क्या है स्ट्रक्चर, मौसूफ और सिफत। तो अंत तालिबुन जदीदुन, इस पूरे जुमले में सिफत कहाँ है या नात कहाँ है, कौन सा लफ्ज सिफत या नात कहलाएगा, जदीदुन, जदीदुन, जी जदीदुन, जदीदुन जो है ना नात है, यह सिफत है। और तालिबुन क्या कहलाएगा उसके लिए, फिर मनऊत, मनऊत कहलाएगा या मौसूफ कहलाएगा। तो तालिबुन मनऊत या मौसूफ और जदीदुन उसकी सिफत, सिफत या नात, है ना। अच्छा चलिए, नाम, तो उसने कहा कि नाम अना तालिबुन जदीदुन, जदीदुन, हाँ जी मैं नया स्टूडेंट हूँ, हाँ जी मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। तो फिर वही तालिबुन जदीदुन के अंदर जदीदुन सिफत या नात कहेंगे उसको, और तालिबुन उसका मनऊत या मौसूफ कहेंगे हम। तो ये लेसन बहुत छोटा सा था, लेकिन रूल छोटा, रूल भी छोटा, ये इतना को मुश्किल लगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमारीन, तमारीन, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। महमूदुन, मोहम्मदुन, 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 अच्छा जी, आपने मोहम्मदुन पढ़ा था जी, चलिए, मैंने महमूदुन सुना था। चलिए, मोहम्मदुन, मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, जी बताइएगा, मतलब बताइए इसका आप मोहम्मद तर्जुमा कदीम कैसे स्टूडेंट करेंगे, है। हम इस टाइप की जुमलों का तर्जुमा कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए, जी, ताकि जब हम कुरान पढ़े तो हमें समझ में आ जाए। अब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आने लगता है कि अच्छा ये तो मौसूफ सिफत है, ये तो मुब्तदा खबर है, ये तो इसमें इस्तिफाम है ना, ये तो इसमुल इशारा जी, है ना, समझ आने लगता है कि ये तो मुदाफ और मुदाफिले हैं। जिन जुमलों के अंदर उर्दू में काके की आता है, अरबी में वो मुदाफ और मुदाफिले कहते हैं उनको। हम आज हमने मौसूफ और सिफत भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब कुरान में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिएगा, तर्जुमा कैसे करेंगे, अगर आपको यहाँ तर्जुमा करना आ गया तो कुरान में भी तर्जुमा करना आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, तो मोहम्मद एक पुराना स्टूडेंट है, कैसे तर्जुमा किया जाएगा अम्मार भाई इसका, मोहम्मद एक पुराना स्टूडेंट है, तर्जुमा ऐसा करेंगे हम। शुरू शुरू में जो है ना हमको तर्जुमा करना पड़ता है अपनी जुबान से, फिर जो है ना जब हम जुमला पढ़ेंगे और तर्जुमा जो है ना आपकी जुबान पे खुद ब खुद आएगा, तब तर्जुमा नहीं करना पड़ता। शुरू शुरू में हम इसलिए करवाते हैं तर्जुमा, ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर का तर्जुमा कैसे करते हैं। कुछ चीजें याद करनी होती है खलील भाई लैंग्वेज में। अक्सर लोग जो है ना, जो लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे अरबी पढ़े, चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे फ्रेंच पढ़े, कोई भी चीज पढ़े दुनिया में, आप इस्लामिक स्टडीज करें, कॉमर्स पढ़े, साइंस पढ़े, कुछ भी पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, उसमें कुछ चीजें समझने की होती है और कुछ चीजें रटने की होती है। कुछ लोग क्या रटते नहीं है, जो चीजें समझने की उनको समझे, और जो चीजें रटने की उनको रट कर रख ले, रटना पड़ता है उनको। जिस तरह कुछ चीजें पीने की होती है और कुछ चीजें चबाने की होती है। आप चाहे कि पानी की तरह जो है ना खाना भी निगल ले तो ऐसा नहीं चलेगा, खाने को चबाना होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं पानी पी लेता हूँ गट से 1 सेकंड में, तो जो है ना खाने को भी जो है ना बिरयानी को गट से अंदर कर लेगा, ऐसा नहीं, चबाना पड़ेगा उसको ना। तो कुछ चीजें पीने की होती है, कुछ चीजें चबाकर खाने की होती है। तो लैंग्वेज के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी समझने की होती है और कुछ चीजें रटने की होती है। तो इस बात को ध्यान में रखे, जो लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं इस चीज को याद रखिएगा। तो हम जिस चीज को बोला करें कि रटने की, तो उसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि ये चीज रटने की है, और उसको रटिएगा बाद में अच्छी तरह, 10 मरतबा 20 मरतबा रटना पड़ता है उसको, है नहीं। चलिए, तो इसका तर्जुमा करेंगे, मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन। तो इसके अंदर पूरे जुमले के अंदर सिफत कौन सा लफ्ज कहला रहा है, कदीमुन, कदीमुन सिफत है,
और तालिबुन उसके लिए क्या कहलाएगा फिर? मौसूफ मौसूफ कहलाएगा। ये सिफत और ये मौसूफ, ये नात और ये मनऊत। मनु और पूरा जुमला मुब्तदा और खबर कहलाएगा। मुब्तदा और खबर पूरा जुमला क्या कहलाएगा? ये मुब्तदा और खबर हाँ, तो कौन सा टुकड़ा मुब्तदा कहलाएगा और कौन सा टुकड़ा जो है ना खबर कहलाएगा फिर? मुहम्मदुन मोहम्मदुन मुब्तदा कहलाएगा। मोहम्मदुन क्या कहलाएगा? मुब्तदा मुब्तदा कहलाएगा। और तालिबुन कदीमुन ये पूरा टुकड़ा क्या कहलाएगा? खबर कहलाएगा। जी, खबर का मतलब ये होता है बात को पूरी कर रहे हैं हम। मोहम्मदुन कहकर रुक गए तो बात पूरी नहीं है, इसलिए मुब्तदा। और जो अल्फाज बात को पूरा कर रहे हों वो खबर। सिंपल सी बात है, वो अल्फाज जो कि बात को पूरा कर रहे हो हमारी, वो खबर कहलाएंगे। तो मोहम्मदुन हमने कहा तो बात पूरी नहीं हुई, तो मुब्तदा। और जो अल्फाज मिलकर आपस में, चाहे एक लफ्ज हो, दो हो, 10 हो, सारे मिलकर हमारी बात को पूरी कर रहे हो तो सारे मिलकर खबर कहलाएंगे। अब वो तो हम कहेंगे मोहम्मदुन मुब्तदा और तालिबुन कदीमुन दोनों मिलकर खबर कहलाएंगे। अब हम हमारी क्लियर है बात? चलिए नंबर 2 का जुमला समझाइए मुझे। अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, ऐसा पढ़ना बहुत जरूरी है ना। जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अपनी अपनी किताबों में लादेमंद जो है ना रीड एंड राइट करें, जोर जोर से ऊंची आवाज से पढ़ा करें और तर्जुमा कीजिए, जैसे हमारे खलील भाई तब पढ़कर जो है ना तर्जुमा कर रहे हैं। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी ऐसे ही करें, अपने घर में 10 मिनट निकालिए और जोर जोर से जो है ना पढ़िएगा आप लोग भी। तो तर्जुमा कैसे करेंगे हम? क्या वो आदमी नया टीचर है? हाँ, ऐसा तर्जुमा किया जाएगा। तर्जुमा करना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमको तर्जुमा करना आना चाहिए, है ना। ऐसे इसीलिए शुरू में करवा रहे हैं ना। तो अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या वो आदमी एक नया टीचर है। अब देखिएगा लंबा जुमला बन गया, इसमें मुब्तदा और खबर भी है और इसमें मौसूफ सिफत भी है, और हमें समझ में आ रहा है कौन सा लफ्ज सिफत है इसमें और कौन सा लफ्ज मौसूफ है इसमें, है ना। और जो टुकड़ा जो है ना बात को पूरा कर रहा है वो खबर, और जो टुकड़ा जो है ना इनकम्प्लीट हो वो मुब्तदा। जैसे कि ज़ालिका रजुलु वो आदमी, हालांकि 2 लफ्ज है, ज़ालिका और रजुलु 2 लफ्ज है यहाँ पर, लेकिन दोनों लफ्ज बोलकर भी बात पूरी नहीं हो रहे हैं हमारी। हमने क्या कहा? वो आदमी, और इतना बोलकर रुक गए। तो हालांकि ज़ालिका भी कहा और रजुल भी कहा, लेकिन फिर भी बात पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब चाहे 2 लफ्ज हो या 10 लफ्ज हो, बात पूरी नहीं हो रही तो मुब्तदा, बात पूरी नहीं हो रही तो वो मुब्तदा। तो ज़ालिका रजुलु मुब्तदा, ज़ालिका रजुलु मुब्तदा और मुदर्रिसुन जदीदुन दोनों मिलकर खबर, है ना। तो वो सारे अल्फाज, चाहे एक लफ्ज हो, चाहे 2 लफ्ज हो, चाहे 3 लफ्ज हो, सारे मिलकर भी अगर हमारी बात को पूरा न कर रहे हों वो, तो मुब्तदा की कैटेगरी में रहेंगे। 2 खाने हो गए हमारे पास, मुब्तदा और खबर। तो एक खाने में चाहे एक लफ्ज हो, 2 हो, 3 हो, बात पूरी नहीं हो रही तो मुब्तदा, है ना। और वो अल्फाज जो मिलकर हमारी बात को पूरी कर रहे हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो खबर। तो यहाँ पर ज़ालिका और रजुल 2 लफ्ज मिलकर है, लेकिन मुब्तदा है, वो बात पूरी नहीं कर रहे हैं वो हमारी। और मुदर्रिसुन जदीदुन दोनों मिलकर जो है ना हमारी बात पूरी कर रहे, तो ये दोनों मिलकर खबर। क्लियर है बात? चलिए ला, तो अच्छा क्या वो आदमी नया टीचर? तो कहा कि ला, नहीं, हुआ तबीबुन जदीदुन, हुआ तबीबुन जदीदुन, वो एक नया डॉक्टर है। तो हुआ मुब्तदा और तबीबुन जदीदुन उसकी खबर, मौसूफ सिफत दोनों मिलकर। चलिए नंबर 3, हाज़ा दरसुन सहलुन, हाज़ा दरसुन सहलुन, क्या मतलब? ये दर्स आसान, ये एक नया दर्स है, ये एक आसान दर्स है, ऐसा तर्जुमा करेंगे। ये दर्स आसान है ऐसा नहीं, ये एक आसान दर्स है, ये एक आसान दर्स है, ऐसा तर्जुमा करेंगे। हादा दरसुन सहलुन, ये एक आसान दर्स है। तो सहलुन मौसूफ, सहलुन सिफत, सहलुन क्या है? सिफत, और दरसुन उसके लिए क्या बन गया? मौसूफ बन गया, है ना। या दरसुन मौसूफ और उसकी सिफत आ गई सहलुन, ठीक है। तो हादा दरसुन सहलुन, ये एक आसान सबक है। नंबर 4, अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, अब्बास एक मशहूर ताजिर है। तो ताजिरुन मौसूफ और शहीरुन उसकी सिफत आ गई, मशहूर ताजिर। शहीरुन यानी मशहूर, है ना। अच्छा नंबर 5, बिलालुन मुहद्दिसुन कबीरुन, जी, बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है। बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है, बिलाल एक बड़ा इंजीनियर, हाँ बड़े किस्म का है, छोटा मोटा इंजीनियर नहीं है, बहुत बड़ा इंजीनियर है। बिलालुन मुहद्दिसुन कबीरुन, तो बिलालुन मुब्तदा और मुहद्दिसुन कबीरुन दोनों मिलकर खबर बन गए। अब दोनों मिलकर खबर तो बन गए, लेकिन ये अंदर भी जो है ना ये एक दूसरे के लिए मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत दोनों मिलकर खबर बन रहे हैं। अब
तो मुहंदिसुन मौसूफ कहेंगे, कबीरुन सिफत कहेंगे उसकी, और दोनों मिलकर खबर कहलाएंगे वो, और बिलालुन मुब्तदा कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा चलिएगा नंबर 6, अल इंग्लिजियतु लुगतुन लुगतुन साअबुन साबतुन, अल इंग्लिजियतु लुगतुन साअबतुन। साबतुन, साबुन यानी मुश्किल, और साबतुन यानी उसका है ना जो लफ्ज, अब जो सिफत है, जो लफ्ज है, जो लफ्ज अगर लफ्ज मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस लाएंगे। हाँ जी, अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मौसूफ के तौर पर, देखिएगा गौर कीजिएगा खलील भाई, जिस लफ्ज को हम मौसूफ के तौर पर या मनऊत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो मुज़क्कर है तो उसकी सिफत भी मुज़क्कर इस्तेमाल की जाएगी। हाँ जी, और अगर जो लफ्ज हम मौसूफ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। यानी मौसूफ और सिफत, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, दोनों भी एक जैसे होंगे। क्या कहा मैंने खलील भाई? मौसूफ और सिफत एक जैसे होंगे। क्या कहा मैंने? मौसूफ और सिफत एक जैसे होंगे। मुज़क्कर है तो दोनों मुज़क्कर, और मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस। हाँ, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिएगा अच्छा, साबतुन इंग्लिश एक मुश्किल जुबान है। देखिए डॉक्टर पी अब्दुल रहीम साहब तकरीबन 7 से ज्यादा जुबानें जानते हैं। 7 जुबानें तो मुझे पता है। एक साहब उनके बहुत करीब के हैं, जो उनके गांव के ही है, उनके जो है ना बहुत रिश्तेदारी में है उनके, उन्होंने मुझे बताया 7 लैंग्वेज के एक्सपर्ट है डॉक्टर पी अब्दुल रहीम साहब। फ्रेंच वगैरह ऐसे बोलते हैं ये, है ना, इंग्लिश भी फरफर बोलते हैं, वो फ्लुएंट है, 7 लैंग्वेज में फ्लुएंट है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है ना मुश्किल है, अरबी आसान है। देखिएगा, तो जो बंदा खुद से अरबी, इन्होंने अच्छा सारी लैंग्वेज इन्होंने खुद से सीखी है, कोई कोर्स फोर्स नहीं किया है इन्होंने। अरबी, हाँ जी, अरबी खुद से सीखी है इन्होंने, इनका कोई टीचर वीचर नहीं है डॉक्टर बी अब्दुल रहीम साहब का। शुरू में हो सकता है अलीफ बे तैसे किसी ने पढ़ाया हो इनको, है ना, हादा दाले का पढ़ाया होगा बहुत हुआ तो। बाकी जो है ना खुद ही इन्होंने पढ़ी इंग्लिश, PhD की है इन्होंने अरबिक लैंग्वेज में, और किताबें लिखी है, 10 किताबें लिखी है, डिक्शनरी लिखी है ना। तो ये खुद से सीखा है इन्होंने। हाँ जी, फ्रेंच खुद से सीखी है, टर्किश खुद से सीखी है, फ्रेंच बेहतरीन बोलते हैं वो। तो डॉक्टर तो शौक होता है, इंसान सीख लेता है। मैंने बताया कि उनको खाने का होश नहीं रहता है, सारा शौक होता है। जिसको शौक होता है ना, वो खाने पीने पे, कपड़ों पर, इस पर तवज्जो नहीं करता, फिर वो कपड़े कैसे भी पहन लेता है, खाना कैसे भी खा लेता है ना। उसको किताबों का शौक होता है जिसको, और जिसको किताब का शौक ना हो, और जिसको जूतों का शौक हो, तो फिर वो जो है ना सिर्फ वो जूते ही ढूंढते रहता है। वो जहां जाएगा जूते खरीदेगा वो, है ना। और उसको जो है ना जिनको पढ़ने का शौक हो किताबें खरीदते हैं, जिनको फैशन का शौक हो जूते खरीदते हैं। ऐसे देखा जाता है हमको, है ना, शर्ट जूते खरीदते हैं कुछ लोग सिर्फ किताबें खरीदते हैं। मुझे किताबों का बहुत शौक है, जहाँ भी जाता हूँ कोई भी किताब की अच्छी दिखी तो ले लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए, है ना। अभी इंडिया से मंगवाई मैंने कुछ किताबें। तो अच्छा नंबर 7 को पढ़िएगा। अअंत रजुलुन गनियुन, क्या मतलब है इसका? क्या तुम एक मालदार ताजिर हो? हाँ, आपको तर्जुमा करना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तुम एक मालदार ताजिर हो, या क्या आप एक मालदार ताजिर, क्या आप एक मालदार इंसान है, क्या आप एक मालदार आदमी है, क्या तुम एक मालदार आदमी हो? तो कहा कि नहीं, अना रजुलुन फकीर, मैं गरीब आदमी हूँ। अना रजुलुन फकीर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। फकीर यानी गरीब, है ना। फकीर का मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर ज़हन में समझते हैं। नंबर 8, अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन। काहिरा जो है ना इजिप्ट का जो है ना ये है कैपिटल है काहिरा, कायरो कहते हैं इंग्लिश में, कायरो कहते हैं। काहिरा मिस्र की राजधानी है ना। तो अल काहिरा तो मदीनतुन कबीरतुन का मतलब क्या होगा? अल काहिरतु एक काहिरा क्या है? शहर है। काहिरा एक बड़ा शहर है। काहिरा एक बड़ा शहर। हैदराबाद एक बड़ा शहर है। हैदराबाद मदीनतुन कबीरतुन कैसे कहेंगे हम? हैदराबाद मदीनतुन कबीरतुन एक बड़ा शहर है जी ने। अच्छा नंबर 9 पढ़िएगा। अंत मुदर्रिसुन कदीमुन। हाँ जी, क्या आप एक पुराने टीचर हैं? हाँ, तो कदीमुन सिफत, मुदर्रिसुन मौसूफ, है ना। चलिए, ला नहीं ला, अना मुदर्रिसुन, अना मुदर्रिसुन जदीदुन, मैं एक नया टीचर हूँ, है। तो जदीदुन नात या सिफत, मुदर्रिसुन मनऊत यानी मौसूफ। नंबर 10, हामिदुन तालिबुन कसलानुन। कसला, अब यहाँ पर कसलानुन नहीं पढ़ेंगे, कसलानु, तो ये रूल से हटा हुआ लफ्ज है, इसको साइड में ले लेंगे, है ना।
हटे हुए अल्फाज गिनती के हैं, लेकिन जी। उनको याद रखना पड़ेगा हमें। तो इस कस्लान, वजन पर, इस पैटर्न पर, इस स्टाइल के जितने अल्फाज है उन पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे हम। नहीं पढ़ेगी, हाजी, उनको तनवीन, नहीं पढ़ेगी। जैसे कि औरतों के नामों पर हमने तनवीन नहीं पढ़ी थी, फातिमतुन नहीं कहा था हमने, फातिमतु आयशतु, है ना। इसी तरह कसलानुन नहीं, कसलानु। तो ये एक ही ग्रुप है ना। तो इनको साइड में ले लेंगे। इस टाइप के अल्फाज को हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। इस टाइप के अल्फाज को हम क्या कहते हैं? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ कहते हैं। गैर मुनसरिफ अल्फाज पर अरबिक लैंग्वेज में तनवीन नहीं पढ़ी जाती और जेर नहीं पढ़ा जाता है। दो चीजें नहीं पढ़ते हैं। वो अल्फाज जिनको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं, या ममनू मिन सर्फ भी कहते हैं इसको अरबिक में, है ना। गैर मुनसरिफ याद रखिए या ममनू मिन सर्फ याद, गैर मुनसरिफ याद रखिए। तो मैं अगर कहूं कि ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है, तो उसका मतलब हम आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब ये लफ्ज गैर मुनसरिफ पर है तो इस पर दो चीजें नहीं आती है। एक तो तनवीन नहीं आती है, एक तो जेर नहीं आता। क्या कहा मैंने खलील भाई? अगर मैं दोबारा सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, अगर हम किसी लफ्ज के बारे में ये कहें कि ये लफ्ज गैर मुनसरिफ है या ममनू मिन सर्फ है, एक ही बात है दोनों, है ना। एक ही बात है दोनों, ममनू मिन सर्फ या गैर मुनसरिफ, एक ही बात। तो अगर हम किसी लफ्ज के बारे में ये कहें कि ये लफ्ज ममनू मिन सर्फ या गैर मुनसरिफ है, तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए हमें? उसके ऊपर उस पर तनवीन नहीं आएगी, उस पर तनवीन नहीं आएगी, और उसके नीचे उस पर कभी जेर नहीं आएगा। उसके आखिर में उस लफ्ज पर जेर नहीं आएगा और उस लफ्ज पर तनवीन नहीं है। तो इसका मतलब गैर मुनसरिफ पर तनवीन और जेर नहीं आता कभी भी। इसको रेड पेन से मोटे मोटे अल्फाज में जो है ना नोटबुक में लिख लीजिएगा आप लोग। तो कसलानु ममनू मिन सर्फ है। कसलानु क्या है? ये ममनू मिन सर्फ है, गैर मुनसरिफ लफ्ज है। तो कहा कि हामिदुन तालिबुन कसलानु, क्या हामिद सुस्त स्टूडेंट है? तो कहा कि नहीं, हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन, वो एक जो है ना मेहनती स्टूडेंट है ना। तो जो है ना पढ़ ले या कल पढ़े हम? आप जैसे कहेंगे, आप लोग जैसा कहेंगे, कल पढ़ लेते। एक काम करेंगे, कल खत्म कर लेंगे लेसन को हम। और कुछ जो है ना पिछले जो अल्फाज है, पिछले जो चीजें, उनको जो वक्त बचेगा 10 मिनट का, 10 मिनट में ये पढ़ लेंगे और 10 मिनट में जो है ना पिछला जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर लेंगे। अल्फाज और माना और जुमले दोबारा हम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि जो है ना वो हो जाए, है ना। तो अगर हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन कहेंगे कि भाई मैं फला हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेहनती हूँ, है ना, तो हमें ये बोलना आना चाहिए। अब हमें आप अपने बारे में कहिए कि मैं मेरा नाम ऐसा है, मैं जो है ना जो है हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ या इंजीनियर हूँ, जो भी कहे अपने बारे में। और जो है ना मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा कहिए। 4 बातें बोलिए आप बहुत सारी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम ये है ना, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। ऐसी 4-6 बातें बोलिए चलिए अपने बारे में। इसमें खलील, जी, इसमें खलील। आना ताजिरुन मुज्तहिदुन, अना ताजिरुन मुज्तहिदुन। और मिन ऐना अंत? आना मिन हैदराबाद, अना मिन हैदराबाद, अना मिन हैदराबाद, अना मिन हैदराबाद। व अंत ताजिरुन मुज्तहिदुन। अंत रजुलुन गनियुन या खलील? अंत रजुलुन गनियुन? ला, आना रजुलुन फकीरुन। फकीरुन यानी गरीब। वो फकीर नहीं, हम हमारे दिन में है ना, उसका लफ्ज अलग है। तो अना रजुलुन फकीरुन, अना रजुलुन फकीरुन। जी, और क्या बोल सकते हैं हम अपने बारे में? कुछ भी बोलिए। आप ये बताइए कि हैदराबाद के बारे में एक लफ्ज बोलिए। हैदराबाद जो है ना पुराना शहर है, हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है, हैदराबाद बहुत मशहूर शहर है। 3 बातें आपने अपने बारे में बोला है। अब हैदराबाद के बारे में बोलिए जरा, उसको भी जो है ना 3 बातें बोलिए कि हैदराबाद जो है ना बहुत बड़ा शहर है, हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है, हैदराबाद बहुत मशहूर शहर है। चलिए बोलिए। हैदराबाद मदीनतुन मदीनतुन कबीरतुन। हैदराबाद मदीनतुन कबीरतुन। और बोलिए एक बात उसके बारे में कि हैदराबाद मदीनतुन शहीरतुन। दोनों को एक जैसा बोलना पड़ेगा, मौसूफ सिफत को एक जैसा बोलना पड़ेगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस बोलना पड़ेगा दोनों को। तो हैदराबाद मदीनतुन शहीरतुन कैसे करेंगे हम? हैदराबाद मदीनतुन शहीरतुन। और एक बात बोलिए कि जो है ना बहुत पुराना शहर है। जी, हैदराबाद मदीनतुन कदीमतुन। तो मदीनतुन कबीरतुन, मदीनतुन शहीरतुन, मदीनतुन कबीरतुन, मदीनतुन जमीलतुन।
4 सिफतें बयान कर रहे हैं हम हैदराबाद की जनाब। जी। हाँ जी अम्मार भाई, आप अपने बारे में 4 बातें बोलिए, हैदराबाद के बारे में 4 बातें बोलिए, चलिए। जी। ओ मिना इन अंत। अना मिन हैदराबाद। अंत ताजिरुन। नअम अना ताजिरुन। अंत ताजिरुन गनियुन। अंत ताजिरुन गनियुन। ला अना ताजिरुन फकीरुन। ला अना ताजिरुन। अंत ताजिरुन कबीरुन या अम्मा। ला अना ताजिरुन सगीरुन। ला अना ताजिरुन सगीरुन। वहद्दिस अन हैदराबाद। हद्दिस अन का मतलब बयान कीजिए। वहद्दिस अन हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में कुछ बातें बोलिए। हाँ। हैदराबाद मदीनतुन कबीरतुन व हैदराबाद मदीनतुन मदीनतुन जमीलतुन व हैदराबाद मदीनतुन शहीरतुन शहीरतुन व हैदराबाद मदीनतुन कदीमतुन, है ना। ये बातें बोल रहे हैं हम। तो किसी के बारे में भी जो है ना बोलना हो कि भाई ये है ना मशहूर है, पुराना है, खूबसूरत है ना, ये बातें बोलने के लिए हमारे पास अल्फाज आ गए। कदीमुन आ गया, जदीदुन आ गया, जमीलुन आ गया, शहीरुन आ गया। ये इन अल्फाज के जरिए से हम किसी चीज को हम बयान कर सकते हैं, डिस्क्राइब क्या कर सकते हैं हम। हाँ जी। तो और क्या बोल सकते हैं हम अपने बारे में, याद किए ये सारी जो चीजें ना इंट्रा आप जो है ना याद रखिएगा। नोटबुक में लिख लिया कीजिए आपने कि भाई आपने क्या क्या चीजें क्या क्या जुमले लिखे हुए हैं। हाँ जी। क्या क्या जुमले आपने लिखे तो उसको नोटबुक में लिखिएगा, याद दिलाइएगा मुझे कि ये सारे जुमले हमने लिखे और याद किए हुए। आप कहेंगे कि मैं अच्छा मैं अब हम अपने बारे में ये कहना चाहते हैं कि मैं रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं बहरीन में रहता हूँ। तो आप कहेंगे कि अना अईशु फिल बहरैन। अना अईशु फिल बहरैन, है ना। आप कहेंगे मैं बहरीन में रहता हूँ, मैं बहरीन में 5 साल से रहता हूँ, 10 साल से रहता हूँ, है ना। तो आगे जो है ना आप अपने बारे में कहें कि मैं बहरीन में 5 साल से रहता हूँ या 10 साल से, तो अना अईशु फिल बहरैन मुंदु, क्या कहेंगे हम, मुंदु 5 सनवात। अना अईशु फिल बहरैन मुंदु 5 सनवात। अना अईशु फिल बहरैन मुंदु 5 सनवात, है ना। और कहेंगे कि 10 साल से रहता हूँ तो 10 सनवात, मुंदु 10 सनवात। हाँ जी, बस 10 बगैर मुअन्नस के, मुज़क्कर लफ्ज़, है ना। हाँ मुंदु बस जी। हाँ बस मुंदु को मुंदु ही पढ़ेंगे ऐसा। अब वो हर जगह ऐसे लगेगा, आप जितने साल से बताना चाहेंगे मुंदु लगाएंगे ना आप। इस मुंदु का मतलब से 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 1 साल से, 100 साल से, 1000 साल से। तो आप कितने भी साल बयान करें मुंदु इतने साल से, है ना, इतने साल से, है ना, 1000 साल से, मुंदु अल्फ सना। तो आप मुंदु का मतलब से, इतने अरसे से, है ना। तो अना अईशु फिल बहरैन मुंदु 10 सनवात, है ना। ऐसा है, क्लियर है। और बहरीन में किस जगह रहते हैं तो हम कहेंगे कि अना अस्कुनु फी मदीनत ईसा। अस्कुनु, हाँ कैसे कहेंगे आप। अच्छा अब आप 2 सवाल है कि आप बहरीन में कितने साल से रहते हैं और बहरीन में किस जगह रहते हैं, 2 सवाल है कि नहीं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप कितने साल से बहरीन में रहते हैं, मुंदु कम सना फिल बहरैन, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप बहरीन में कितने साल से हैं, तो वो पूछेगा आपसे, अरबी में ऐसा पूछेगा आपसे, आप बहरीन में कितने साल से, मुंदु कम सना फिल बहरैन, ऐसा पूछेगा। कैसे पूछेगा वो, मुंदु कम सना फिल बहरैन। और ये कम को चम बोलते हैं बहरीन में। तो ये चम को चम बोले तो समझ लीजिए कम बोल रहे हैं वो। कम का मतलब कितना, क को च बोल देते हैं ये लोग, है ना। अरबी में च नहीं है, लेकिन ये जो बहरीन में च बोलते हैं। तो मुंदु कम सना फिल बहरैन ऐसा पूछेंगे। तो आप जवाब में क्या कहेंगे, मैं 10 साल से हूँ, तो आप कहेंगे अना मुंदु 10 सनवात, बस खलास, अना मुंदु 10 सनवात या मुंदु 10 सनवात। इतना भी कह दिया तो आपने जवाब दे दिया, है ना। तो मैं पूछूं अगर आपसे तो आप जवाब देंगे, अंत मुंदु कम सना फिल बहरैन, अंत या खलील मुंदु कम सना अंत फिल बहरैन, मुंदु 10 सनवात, बस आपका जवाब हो गया, खलास, मैं 10 साल से हूँ, अना मुंदु 10 सनवात फिल बहरैन। अब आप अगला सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बहरीन में रहते कहाँ पर है ना, मुहर्रक में रहते हैं, ईसा टाउन में रहते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा आई न तस्कुनु,
क्या पूछूंगा मैं आपसे? अयन तस्कुनु। आई न तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं? तो आप बताएंगे मैं ईसा टाउन में रहता हूँ, तो आप कहेंगे अना अस्कुनु फी मदीनत ईसा। अना अस्कुनु फी मदीनत फी मदीनत ईसा, मैं ईसा टाउन में रहता हूँ। तो मैं बहरीन में इतने सालों से रहता हूँ, तो आईशो, बहरीन में इतने सालों से रहता हूँ तो आयशु आईशो। और किस एरिया में रहता हूँ तो अस्कुनु, अस्कुनु अस्कुनु आईशो और अस्कुनु अस्कुनु, आईशो और अस्कुनु। और आप कहाँ काम करते हैं तो अयन तश्तगिलु, अयन तामलु, दोनों सवाल कर सकते हैं हम, है ना। अयन तामलु, आप कहाँ काम करते हैं? तो अना आमलु फी शरका, आप किस कंपनी का नाम लेंगे, है ना। तो अना आमल फिल मुहर्रक, या अना आमलु फिल हुकूमा, अना आमलु फी शरिका खासा, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, है ना। तो आप क्या कहेंगे? अना आमल फी शरिका खासा, है ना। या कहेंगे अना आमल ताजिरन, मैं ताजिर हूँ, मैं तिजारत करता हूँ। तो क्या कहेंगे हम? वो तो बहरीनी अरबी का स्टाइल अलग है ना। ये करेक्ट अरबी सीखिए आप लोग, ठीक है। तो 4 बातें अपने बारे में और मजीद ऐड करना है आपको कि मैं बहरीन में इतने साल से रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं बहरीन में इस जगह रहता हूँ। तो आईशु अस्कुनु अश्तगिलु या आमलु, है ना, दोनों सही है। अश्तगिलु आमलु दोनों सही है, काम करता हूँ। हाँ जी, अश्तगिलु जी। और मैं ये फुला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो अना आगे बढ़ा दे, अना मुहंदिसुन, अना मुदर्रिसुन, अना तबीब, ऐसा कहेंगे तो आप अपने बारे में बयान कर देंगे कि आप क्या है। तो इन जुमलों को लिख लीजिएगा, छोटी सी डायरी बनाइएगा फुर्सत निकाल के, जब गुजरे के रोड पर तो छोटी सी डायरी बना ले, उसको इन जुमलों को लिखकर जेब में रखा करें और याद कीजिएगा, ताकि हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े जाए। ज्यादा से ज्यादा बातचीत के जुमले आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना हेल्प मिले बातचीत में, मार्केट में, ठीक है ना। हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।